बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम 16 करेंगे अब सेकेंड ईयर। तो अब y इसमें ये गिवन है और ये हमने सारा प्रूव करना है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसी को देख लेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि पावर रूल डिफरेंशिएट करते हुए यूज होगा। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हर वैल्यू के बिफोर डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और हमें पावर रूल से रिवाइज करना है। पावर रूल था अगर x की पावर 1 के अलावा हो और 0 ना हो तो फिर हम क्या करते थे, पावर पहले और इस जो भी यहाँ वेरिएबल होता था उसकी पावर में से एक कम करते थे। तो यहाँ भी यही करेंगे, पावर 1/2 पहले आ जाएगी। तो देखें पावर 1/2 पहले आ गई, x की पावर 1/2 में से एक कम किया तो -1/2 आ गया। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। यहाँ भी पावर पहले आ गई और पावर में से एक कम किया यानी कि -1/2 -1 किया, तो जब सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए, जब माइनस माइनस प्लस कर दिया, पावर्स को सारा पॉजिटिव कर दिया। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि क्योंकि कॉमन लिखना होता है और हमने लाना क्या है, हमें dy/dx हम फाइंड इसलिए कर रहे हैं कि ये वाली शक्ल बना रहे हैं, दिस फेस इज इक्वल टू 2x का अंडर रूट। तो हमें पहले ये वाला सारा फेस बनाना है dy/dx। तो अब dy/dx तो आ गया है, तो क्योंकि इसके साथ 2x मल्टीप्लाई हुआ है तो चाहे तो डायरेक्ट कर दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूँ कि अगर लिखा हो x की पावर 3/2, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का, 3/2 को हमने तोड़ा था, x की पावर 1 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। इससे कॉमन लिखना आसान हो जाता है। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, किसकी जगह, x की पावर 3/2 की जगह। जब इस तरह से ब्रेक कर लिया तो हमने क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, dy/dx के साथ 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और y ऐड भी कर दिया। तो इसको एक दफ़ा ओके क्वेश्चन की तरफ देखें तो dy/dx के साथ 2x है, मीन हमें अब इसके साथ 2x भी चाहिए। तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 2x और dy/dx एज इट इज, और ये वाली सारी टर्म एज इट इज, बस साथ 2x मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज। और क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इधर y ऐड हुआ है, तो y इधर ऐड भी कर दिया और y इधर ऐड भी कर दिया। तो हमें इस तरह का फेस चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो कि हमारे पास बन गया हुआ है। y एक तरफ ऐड किया तो मजबूरन राइट साइड पे भी करना पड़ा। अब y की वैल्यू लगा देंगे और ये 2x में ब्रैकेट में ये सारा एज इट इज, इसको अब प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। यही किया, 2x बाहर एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे y लिखा था, y की जगह y की वैल्यू लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 जब इसके साथ होगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर पॉजिटिव 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये सारा फेस स्क्वायर रूट ऑफ x बन गया, ये तो कैंसिल हो गया था और ये एज इट इज। तो यही हमें प्रूफ करना था ऐड करके कि 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 की तरफ। इसमें पहले y जो गिवन है वो लिख लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो हर मेंबर के साथ पहले डिफरेंशिएट लगा देंगे और पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल अभी बताया कि पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। यहाँ भी ऐसे ही 2 एज इट इज
पावर पहले आ जाएगी, मीन 2, पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आ गई। अब समझने वाली चीज़ ये है कि हमें लाना क्या है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि dy/dx जो कि हम फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल हो 4x और आगे स्क्वायर रूट में कोई आंसर है। तो अब यहां देखें 4x चाहिए, तो अगर यहां पे 4x कॉमन लिख लेता हूं तो बाकी बचता है 4x स्क्वेयर, और जब पूरा पूरा कॉमन चला जाए तो 1। आप अगर आपके सामने बुक हो और आपके पास क्वेश्चन भी नजर आ रहा हो तो आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए 4x के साथ राइट हैंड साइड पे, तो अंडर रूट खुद से यानी कि स्क्वायर रूट खुद से अप्लाई कर दिया, और जब खुद से अप्लाई किया तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने इसको स्क्वायर में भी लिख लिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास बल्कि 4 कॉमन आ चुका था, 4 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x स्क्वायर, ये सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ओके, अब यहां पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 प्लस यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर 2ab होता था यानी कि इस 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना होता था, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। हमें यहाँ y वाला आंसर चाहिए हर हाल में, तो y किसके इक्वल था, वो इक्वल था x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2 के इक्वल था, लेकिन हमारे पास अभी 2 नहीं आ रहा। यहाँ y बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2 चाहिए, तो 1 ऐड कर देते हैं खुद से, और ऐड करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। खुद से 1 ऐड कर दिया और खुद से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 1 एक ऑलरेडी था यानी कि पहले तो ये वाला पोर्शन पहले ही था, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट आगे किया। उससे फ़ायदा क्या होगा, 4x तो हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे, वो बन रहा है, और अब देखें x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 यहाँ तक हुआ, मीन सिर्फ एक लास्ट वाला स्टेप छोड़ के अगर देखें तो बाकी प्लस 2 हो गया। और अब लास्ट -1 को छोड़ के देखें ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये y माइनस ये वाला 1 एज इट इज़, और बाहर 4x भी एज इट इज़। तो हमें यही चाहिए था, तो लास्ट पे हमें यही चाहिए था 4x और y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो यही था आज के लिए।